हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर मैथ का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 पार्ट हैं। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूँ। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 का कै पार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका मैथ का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो कै पार्ट है, इसमें द्विघात समीकरण दी गई है। द्विघात समीकरण x² + 2bx माइनस ब्रैकेट a² माइनस b² बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो इसको हम करेंगे गुणनखंड वाली विधि से। तो इसके लिए हमें 2 फैक्टर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके a² माइनस b² आए और प्लस या माइनस करके 2b। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। x² + 2bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। ये हो गई आपकी द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर हमारे जो 2 फैक्टर आएंगे, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a + b a माइनस b। तो यही हमारे 2 फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर हम a + b और माइनस a माइनस b, तो इनकी मल्टीप्लाई करके a² माइनस b² आ जाएगा और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2b आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a + b x माइनस a माइनस b x माइनस a² माइनस b²। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स जो है हमारी उनमें से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा x और सेकंड टर्म में a + b। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन आ जाएगा a माइनस b, तो ब्रैकेट में बचेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फैक्टर लिख लेते हैं। a² माइनस b² का फैक्टर होता है a + b a माइनस b। ठीक है, तो इसको सेम एज यहाँ पर नोट कर देते हैं। और सेकंड वाले में अब हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं a माइनस b। तो a माइनस b कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x और सेकंड वाले में बच जाएगा a + b = 0। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि मैंने जो कॉमन लिया है लास्ट की 2 टर्म में से, वो माइनस a माइनस b कॉमन लिया है। तो जब माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ज़्यादातर मिस्टेक इसी तरह के क्वेश्चन में होती है, तो इसको ध्यान रखना है। माइनस कॉमन लेने के बाद साइन प्लस का बचेगा। ठीक है, अब ये 2 टर्म बन गई हैं और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x + a + b। तो यहाँ बचेगा x और सेकंड वाले में बचेगा a माइनस b। ठीक है, और अब ये हमारे 2 फैक्टर बन चुके हैं। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक बार फर्स्ट फैक्टर को 0 लेंगे। तो यदि x + a + b बराबर 0, तो यहाँ से x आ जाएगा x = माइनस a + b, यानी दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में ही लिख दिया है माइनस कॉमन लेके। अब दूसरा वाला लिखते हैं। यदि x माइनस a माइनस b बराबर 0, तो यहाँ से पूरा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो x = a + b। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकंड a माइनस b, सॉरी। तो x = a माइनस b, क्योंकि माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों x की वैल्यू आ चुकी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी।
किसकी, जिसमें दोनों में से कोई भी ना जीते। तो देखिए यहाँ पर रमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/6 है। इसे हमने नोटेशन दे दिया PR और इसे दे दिया PU। उमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता। तो हमें फाइंड करनी है न जीतने की प्रायिकता। तो हम यहाँ पर रमेश द्वारा दौड़ न जीतने की प्रायिकता PR बार, इसे हम नोटेशन देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 1/6, क्योंकि कुल प्रायिकता 1 होती है। तो 1 में से जीतने की प्रायिकता को घटा देंगे तो न जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये आ गया 5/6। तो रमेश के दौड़ न जीतने की प्रायिकता आ गई 5/6। इसी तरह से उमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/8। तो दौड़ न जीतने की प्रायिकता PU बार हमने नोटेशन लिया यहाँ पे। तो कुल प्रायिकता होती है 1 - 1/8 बराबर एलसीएम लिया। तो ये आ गया 8 - 1/8 बराबर 7/8। तो ये आ गई उमेश द्वारा दौड़ न जीतने की प्रायिकता। ठीक है, और हमें निकालना है यहाँ पर किसी के भी दौड़ न जीतने की प्रायिकता। जब और वाली कंडीशन आ जाती है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जब या वाली कंडीशन आती है तब हम प्लस करते हैं। इन दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोनों में से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगी दोनों की मल्टीप्लाई। तो PR बार का आंसर है 5/6 और PU बार का आंसर है 7/8। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 35/48। तो ये आ गई यहाँ पर किसी के भी दौड़ न जीतने की प्रायिकता। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ग। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज बनाकर समझते हैं। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? समरूप यानी जो देखने में एक जैसे हों, उन्हें हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। साइज से मतलब नहीं है, एक छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, लेकिन देखने में एक जैसे हों वो होते हैं समरूप त्रिभुज। और एक तरह से जिन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर हो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। तो अगर इस तरह से त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर आ जाएं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। और यहाँ पर त्रिभुजों के परिमाप में जो अनुपात होता है वो किसी भी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम पहले ये फॉर्मूला लगाकर किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। तो त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पर हम कोई भी संगत भुजा का अनुपात ले सकते हैं, AB/PQ, BC/QR या फिर AC/PR में से। तो देखिए त्रिभुजों के जो परिमाप हैं वो क्रमशः 40 और 60 हैं। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं अनुपात में। 40/60 बराबर संगत भुजा हमने ली AB/PQ। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको तो आ जाएगा 2/3। तो देखिए यहाँ पर एक संगत भुजा का अनुपात हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर संगत भुजा के वर्ग का अनुपात। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब इनके स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं, AB/PQ का स्क्वायर। तो AB/PQ हमने फाइंड किया है 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो देखिए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात आ गया है हमारा 4/9।
ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ग पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका घ पार्ट। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है ये। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P वाला पॉइंट है हमारा x1 y1 और Q वाला है x2 y2। तो ये हमारी x1 और ये x2। ठीक है, x2 10, यहाँ पर आ जाएगी x2 की वैल्यू 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 है y और y1 है -3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 10 - 2 का स्क्वायर हो गया 8 और हमारी जो बीच की दूरी दी गई है वो 10 है। तो इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर पुट कर देते हैं और y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इधर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है और ये हम सेम है जिसको यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। हमने होल स्क्वायर इसका ओपन कर दिया तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, आंसर वैसे भी आ जाएगा लेकिन हम इसको और थोड़ा सिंपल से सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 100 और ये इधर जाके माइनस का y + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस होके बचा 36 = y + 3 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर। दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें प्लस और माइनस दोनों में आंसर आते हैं। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, धनात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए इसको एक बार पहले सोल्व करके लिख लेते हैं। √36 होता है 6 y + 3। अब ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लस साइन लेंगे पहले +6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y = 6 - 3 = 3। तो ये आ गया y का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो अब हम एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो आ जाएगा हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ y -6 = y + 3। तो यहाँ से y = आ गया -6 - 3, y = -9। ये आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ y। इसे हम कहते हैं हिंदी में कोटि, इंग्लिश में ऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y के हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 3 और -9। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना